इस वक्त हम समंदर के करीब पहुंच चुके हैं और इस एरिया में जहां इस वक्त हम दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हैं, इसको सी इंट्रूजन कहा जाता है। और ये वो एरिया है जहां पर समंदर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। गीली ज़मीन है और दलदल की तरह महसूस होता है। कुछ यहाँ पर कश्तियाँ भी हमें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं और हर तरफ एक बयाबानी और वीरानी का माहौल है। तो इब्राहिम शाह वाड़ी वाले की दरगाह पर आज जो मेला है उसके लिए ये हमारा जो सफ़र है वो जारी है और दोस्तों के साथ इस वक्त ये जो दोस्त हैं वो घोड़े पर सवार हो रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कि कितना एक कठिन और मुश्किल जो है ये प्रोसेस है। दोस्तों, इब्राहिम शाह वाड़ी वाले की दरगाह पर जो आज का मेला है इसमें शिरकत के लिए दोस्तों के साथ काफिला रवा दवा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस बोट में जिसको मकामी ज़बान में होड़ा कहा जाता है और काफ़ी जो हमारे मकामी दोस्त हैं यहाँ पर जो कि हमारे गाइड भी हैं और ट्रेवल में फैसिलिटेटर भी हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं और काफ़ी जो दोस्त हैं यहाँ पर सफ़र के दौरान जो यहाँ पे मैंग्रोव के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ परिंदे हैं यहाँ पर समुद्री परिंदे भी कहा जाता है जिनको, उनका भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत यहाँ के मनाज़िर हम देख रहे हैं और इसी तरह ये सफ़र जो है रवा दवा रहेगा जो कि तकरीबन 10 घंटों के बाद हम समंदर के उस जजीरे पर पहुँचेंगे जहाँ पर आज ये मेला लग रहा है। थैंक यू। देर थी भाई जी मानू ठिठा मोन छुट्टो थी anu terus ni potong dari po pada friji poya beje शॉट तो उनकी शो शा वगैरह मोन खराब है कोई सही हुआ है छिट्टो तो जी दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे जुड़ गए हैं और आप देख सकते हैं कि समंदर के एक जजीरे पर हम उतरे हैं और दोस्तों के साथ ये सफ़र एक और सफ़र जारी है और हम पहुंच रहे हैं हाजी इब्राहिम वाड़ी वालों की दरगाह पर जहां आज मेला है। और इसका ये मरहला इस तरह से है कि जो कश्तियों में मेले के लिए आते हैं यात्री या अकीदतमंद, वो उतरने के बाद एक थोड़ा सा मुफासला
पैदल तय करते हैं, उसके बाद दरगाह पर पहुंचते हैं। इसी तरह ये देखा जा सकता है बड़ी तादाद में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ जो दोस्त सफ़र कर रहे हैं वो भी इस वक्त पैदल लोगों की एक बड़ी तादाद है जो ज़रूरी सामान के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये आज की रात यहाँ कैसे रहेंगे ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक अपडेट के ये सफ़र दरगाह की तरफ रवां दवा है। सारे दोस्त पाँव धोने के बाद जूते पहनने में मसरूफ हो गए। सीमट लगी है भरे पे हाय दोस्तों, और फाइनली हम दरगाह हाजी वाड़ी वाले के दरगाह पर पहुंच गए हैं और यहाँ जो मेले के मनाज़िर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पहुंची हुई है। और दोस्तों फाइनली हम समंदर के इस जजीरे पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हाजी इब्राहिम वाड़ी वाले की दरगाह मौजूद है और दरगाह की हम ज़ियारत करके आइए आपको दिखाते हैं। कैमरा बोले मिठाई अल्लाह साईं चलो रोटी लीना ओ ना बच्चे दे सब दे हो ये कोरो Susah pun ada.
जी दोस्तों, हाजी इब्राहिम वाड़ी वाले के मेले में सैर व तफरी का सिलसिला जारी है। जो भी अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं तो वो मेले की मिठाई ज़रूर टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि मेले की जो मिठाई है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे कर्ण अर्जुन आए आवाज़ ही तुम्हारी अच्छी है नहीं। मल्ल पहलवान जी दोस्तों, आपको इब्राहिम शाह वाड़ी वाले की जो मेले की तकरीबात हैं उनसे हम आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह के कब में वाक़े इस ग्राउंड पर, जहां पर मलाखड़ा का आगाज़ किया जा रहा है। मलाखड़ा सिंध का सकाफ़ती खेल है और तकरीबन हर मेले में ये ज़रूर होता है। यूँ तो इस मेले में हमें सैकड़ों ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन अगर बात करें इस मलाखड़े की तो यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात इंतहाई दिलचस्पी से यहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम शाह वाड़ी वाले के मेले में इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी बाज़ार जो कि आर्जी तौर पर कायम की गई है, और ये है खिलौनों की बाज़ार। जी हाँ, जो अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं वो ख़रीदारी भी ज़रूर करते हैं। खाने पीने की अशिया के स्टॉल के साथ साथ खिलौनों की ये बाज़ार भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, और इस वक्त यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। दोस्तों, इब्राहिम शाह वाड़ी वाले के मेले पर लाइव मनाज़िर आप देख रहे हैं, और इस वक्त रात के औकात में भी लोगों की वही गहमा गहमी और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है यहाँ पर। और इस वक्त अब हम इस मेले से रुखसत चाह रहे हैं, तो दोस्तों की जो हमारे साथ इस मेले में आए हैं उन्होंने इस मेले को खूब इंजॉय किया है। यहाँ पर जो मेले की तकरीबात हैं उसमें शिरकत की है। उसके अलावा जो यहाँ की मिठाइयाँ देश की ख़रीदारी की है, और जो मकामी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू की, और इस मेले के पस मंज़र के हवाले से भी जानने की कोशिश की है। तो नाइट व्यू के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है वो मेले की तकरीबात जारी हैं, और मलाखड़ा अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। इसके अलावा जो दीगर बाज़ारें हैं वो और इस वक्त जो है वो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हैं सुबह के मनाजिर जो आप देख रहे हैं इब्राहिम शाह वाड़ी वाले के दरगाह वाले जजीरे से। सुबह के तकरीबन 7 बजे पूरी रात मेला एंजॉय करने के बाद अब अकीदतमंद अपने अपने मंजिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस मेले में शरीक हुए। सुबह के ये जो सनराइज़ के मनाज़िर हैं
ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये वो कश्तियाँ हैं बड़ी तादाद में जो इस जज़ीरे पर पहुंची, पूरी रात यहाँ पे मौजूद रहीं और अब जो अकीदतमंद और ज़ायरीन इस मेले में आए थे वो इन्हीं कश्तियों के ज़रिए वापसी रवाना हो रहे हैं। मज़ो आयो ना आयो तो पैसा सब मिल रुपया है तो पार्टी रहे। दोस्तों इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं और हाजी इब्राहिम वारी वाले के मेले से अब जो अकीदतमंदों के काफ़िले हैं वो वापसी रवाना हो गए हैं। हम भी अपने दोस्तों के साथ इस मेले में शिरकत के बाद अब यहाँ से रवाना हुए हैं। समंदर का जो अप एंड डाउन का सिलसिला है उसको देखते हुए जो यहाँ के माहीगीर हैं, यहाँ जो नाखो हैं, वो यहाँ से कश्ती को, जिसको मकामी ज़बान में होड़ा कहा जाता है, उसको मैनेज करते हैं और उसकी रवानगी का टाइम तय करते हैं। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ से अब ये काफ़िला जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। समंदरी जज़ीरे पर ये देखा जा सकता है कि जो आबी हयात है उसके साथ साथ जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो घास है उसको भी मकामी ज़बान में मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये जो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं ये यहाँ का मेन सोर्स है जो इस समंदर के इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये कहा जाता है कि ये पानी के दबाव को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मछलियों की इकसाम है वो भी मैंग्रोव्स के दरख्तों की जड़ों में जो है वो परवरिश पाती हैं और उनकी अफजाइश होती है। कुछ परिंदे भी हमें यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके
बारे में ये कहा जाता है कि ये सर्दियों के मौसम में यहाँ पर जजीरे पर आते हैं और इनके शिकार के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये मुख्तलिफ परिंदों की इकसाम है जो शिकारियों के लिए कशिश का बायस है। ये आम परिंदों से मुख्तलिफ होते हैं और इनके जो कद भी हैं वो भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मैंग्रोव के दरख्त हैं, कहीं छोटे पौधे हैं, कहीं बड़े दरख्त नजर आते हैं। अरे आखिरी यादगिरी है। दोस्तों ये देखा जा सकता है कि इस वक्त हम इस ओड़े पर मौजूद हैं और सफ़र के दौरान ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने लंच के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। मछली पकाने का एहतमाम किया जा रहा है। तो आपको ये बताएं कि इस आग जलाने के लिए जो लकड़ियों का इंतखाब किया गया है ये मैंग्रोव के दरख्त की लकड़ियाँ हैं, जिसके बारे में इन दोस्तों ने ये बताया कि इसकी आग जो है वो बुझती नहीं है और इससे आग बनी रहती है। थोड़ा सा धुआं भी है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कि खाना पकाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस सफ़र में एक ज़बरदस्त बावर्ची भी साथ है जो कि लंच का भी एहतमाम किया और डिनर भी ज़बरदस्त बनाया था इन्होंने, जो रात को काफ़ी दोस्तों ने एंजॉय किया। अब हम तकरीबन 1 घंटे के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इसलिए यहाँ जितने भी दोस्त हैं इस सफ़र में उनके खाने के लिए जो है वो लंच तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम
दरगाह इब्राहिम शाह वाड़ी वाले की मेले से वापस पहुँचे हैं। इस वक्त जो है वो कश्ती लंगरअंदाज हुई और तमाम दोस्त जो है उतरे हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा फासला है वो हम तय करके अपनी गाड़ी तक पहुंच रहे हैं। ये भी एक समंदर के किनारे खुशकी मैदानी इलाका देख रहे हैं। ये किसी ज़माने में एक एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन जैसे सी इंट्रूजन हुआ है, जो समंदर लाखों एकड़ ज़मीन जो निगल गया है, उस सूरत हाल के बायस ये अब सेम और थोर के हवाले हो गई है ये ज़मीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कश्तियाँ भी टूटी फूटी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये तबाही के मनाजिर हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई करीब में आबादी भी नहीं है। यहाँ से नकल मकानी हो चुकी है, देहात यहाँ से दूर हो गए। और इसी तरह जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आते। जब समंदर की तरफ जाना होता है तो यहाँ पर माहीगीर और जो समंदर की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फिर उनका जो खुशकी का सफ़र है वो अख्ताम होता है और यहाँ से कश्तियों पर बैठकर वो समंदर में जाते हैं। तो हमारी जो टीम थी और दोस्त थे उन सबको यहाँ पर जमा किया है। ये गाड़ी है, तो यहाँ पर अब ये समंदर जो सफ़र है हमारा समंदरी सफ़र वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है और यहाँ से हम वापसी इस गाड़ी के ज़रिए आ रहे हैं। तो दोबारा मिलेंगे किसी और व्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त। थैंक यू।